हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप बी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार इस पदों के लिए आवेदन जो है वो ऑनलाइन करना है। तो इस पद के लिए अपन को आवेदन कैसे करना है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। इस आवेदन की लास्ट तारीख जो है वो है 6/1/2026। तो आवेदन करने से पहले अपने HRMS में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरी है, जिनको पहले से ही अपडेट करनी होगी। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी है, वरना लास्ट टाइम पे अपन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे और वो अपडेट नहीं होने की वजह से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपन को अपडेट करनी है। सभी फॉर्म जो है सभी आवेदन जो है ऑनलाइन अपने HRMS ID से होंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले गूगल क्रोम में HRMS टाइप करोगे तो इस तरीके से HRMS इंडियन रेलवे खुलेगा। इस HRMS इंडियन रेलवे पे जब अपन क्लिक करेंगे तो इस तरीके की इसकी वेबसाइट खुलेगी। इंडियन रेलवे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम HRMS। जैसे ही ये खुलती है, इस पर अपन को क्लिक करना है। जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का खुलेगा। यहाँ अपन को अपनी HRMS ID डालनी है, इसमें अपने पासवर्ड डालने हैं, यहाँ कैप्चा डालना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने HRMS से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। जो OTP मोबाइल पर आता है उस OTP को यहाँ लिखना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे, इस तरीके का खुलेगा। यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ आपका नाम रहेगा और यहाँ आपकी डिटेल्स रहेगी। HRMS ID, आई पास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट डेट, ये सब रहेगी। यहाँ आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, यहाँ आपके DC का नाम और उसकी HRMS ID, DC मतलब डीलिंग क्लर्क, यहाँ आपके VA का नाम और उसकी HRMS ID रहेगी। आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है, ये इस तरीके का। इसको जब स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये इम्पोर्टेड नोटिफिकेशन जो है वो आएगा। तो अपन को इम्पोर्टेड नोटिफिकेशन पे आना है और इम्पोर्टेड नोटिफिकेशन पे आने के बाद ये यहाँ पे सबके नोटिफिकेशन है। तो जिस पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उस पे जाना है। जैसे कि ये ASTE, ये IN है, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करना है। तो अपन जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का खुलेगा। अब इसमें देख लो, ये APO के लिए है, AMM के लिए है, AEE के लिए है, AME के लिए है, ASTE के लिए है और IN के लिए है। तो आप इसमें से जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हो उसके सामने ये जो अप्लाई लिखा है उस अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर ग्रुप बी। इसमें पहला कॉलम जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ID का, ये जो है अपन सबमिट होने के बाद आएगा। फिर नोटिफिकेशन डिटेल रहेगी, तो नोटिफिकेशन ID 110 नंबर है, ये नोटिफिकेशन नंबर है। और ये पोस्ट जैसे कि IN के लिए अपन को अप्लाई करना है तो यहाँ IN आ जाएगा। और नोटिफिकेशन इश्यू की डेट जो है वो 22/12/2025 है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो इस व्यू पे क्लिक करना है, जिससे पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, ये जो है 6/1/2026 है। 6/1/2026 से पहले जो है आपको ये
आवेदन सबमिट करना है। इसके बाद ये एम्प्लॉय की करंट डिटेल्स है। तो एम्प्लॉय की करंट डिटेल में आपका यहाँ फ़ोटो रहेगा। तो ये फ़ोटो है, इसमें ये जिसके आगे ये लाल रंग में स्टार लगा हुआ है, ये ज़रूरी चाहिए। तो ये अगर नहीं होगा तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। ये सिग्नेचर है, तो ये सिग्नेचर और फॉर्म जो है आपको इसमें अपडेट करवाने हैं। इसके बाद यहाँ आपकी HRMS ID, आपका नाम होगा और आपका करंट पे लेवल होगा, फिर करंट यूनिट और लियन ID कार्ड, ये जो है डिवीज़न के द्वारा भरा जाएगा। फिर आपका लियन डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर जॉन कौन सा है और वर्किंग डिपार्टमेंट कौन सा है और वर्किंग जॉन कौन सा है, ये सब। ये IPAS ID है, इसमें आपके PF नंबर आएंगे। इसके बाद डेजिनेशन आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर PV, जो भी आपका डेजिनेशन है वो आएगा। फिर लेवल कौन सी है वो आएगी। फिर लीन कैडर आएगा और कैडर ID ये डिवीज़न के द्वारा भरा जाता है, इसमें आ जाएंगे। फिर लीन डिवीज़न, ये कोटा डिवीज़न आ जाएगा और वर्किंग यूनिट कहाँ की आ जाएगी, कोटा डिवीज़न की। तो इसमें सब जो है पहले से ही भरे हुए हैं और आपको ये चेक करना है। फिर आगे जाओगे तो एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल आएगी। पर्सनल डिटेल में आपके पिताजी का नाम आएगा या स्पाउस का नाम और डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, मोबाइल नंबर आएंगे और कम्युनिटी मतलब जनरल है, OBC है या SC है या ST है, ये कम्युनिटी आएगी। उसके बाद ये देखो ईमेल पे स्टार लगा हुआ है, तो आपका ईमेल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका ईमेल अपडेट नहीं है तो उसको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही अपडेट करवा ले। उसके बाद है एम्प्लॉय इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल, यानी जब वो रेलवे में भर्ती हुआ था उस समय की डिटेल। तो ये डिटेल्स अगर आपको देखनी, अगर सही है तो यस, और अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो नो पे क्लिक करना, तो ये करेक्शन वाला हो जाएगा। तो इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, वो जैसे कि RRB है, RRC है, अनुकंपा है। फिर कौन से पे कमीशन में अपॉइंटमेंट हुआ था वो है। फिर पे स्केल क्या थी इनिशियली वो है, और इनिशियली के बाद आपका जॉन कौन सा था इनिशियली, यूनिट डिवीज़न कौन सा था, डिपार्टमेंट कौन सा था, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं आता है, आपको भरना है, तो ये नो पे क्लिक करोगे। तो नो पे क्लिक करोगे तो ये सब एडिटेबल हो जाएगी और इसमें आपको जो भी है उसको भरना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिखी होगी, ठीक है ना, तो वो आपको देखनी है। इसके बाद डेपुटेशन, अगर डेपुटेशन पे है तो यस करना है और डेपुटेशन पे नहीं है तो नो ही रहने देना है, इसमें नो ही रहेगा। और नो रखते ही आपको ये सब डिटेल जो है इसमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेपुटेशन पे यस है तो आपकी पेरेंट यूनिट कौन सी है और सबस्टेंटिव डेजिग्नेशन एंड पेरेंट यूनिट एट पेरेंट यूनिट वहाँ पे क्या था वो सब आपको ये जैसा है उसमें भरना है। इसके बाद रेगुलर प्रमोशन, तो रेगुलर प्रमोशन ये जो 5,000 8,000 वाला जो है, जो 5th पे कमीशन में था, उसके बाद ये जो है 6th पे कमीशन से ये आ गया था 4200 ग्रेड पे वाला, लेवल 6 वाला। तो लेवल 6 में आपका प्रमोशन कब हुआ था और डिपार्टमेंट कौन सा है और डेजिग्नेशन कौन सा है वो लिखना है, और इसमें कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन जो है इसमें करा। उसके बाद अगला प्रमोशन हुआ और उसमें भी कितने दिन कितने महीने कितने वर्ष तक रहा। फिर नेक्स्ट प्रमोशन, ये लेवल से
7 है और ये भी लेवल 7 है। ये 6500 वाला है और ये 7450 वाला है। फिर लेवल 8 के लिए तो जो प्रमोशन आपको मिले हैं रेगुलर प्रमोशन वो इसमें जो है भरने हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल, तो इसमें नो रहता है। अगर आपको कोई ट्रांसफ़र वगैरह है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तो उसमें यस करना है। इसके बाद मेडिकली डिकेटराइजेशन की डिटेल है, तो अगर है तो यस करना है और नहीं तो नो ही रहने देना है। तो इसमें आपको नो रखने पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद PWBD डिटेल्स, इसमें वो जो है नो भरा हुआ है, तो नो ही रहने देना है। नेक्स्ट है मिसलेनियस में वेदर विलिंग टू अटेंड प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग। तो ये जो प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग है वो SC/ST एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हो और प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इसमें यस करें और नहीं लेना चाहते हो तो नो करें। इसके अलावा और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो तो वो इसमें भर दें, नहीं तो आप इसको नील कर दें। नील करने के बाद यहाँ पे तीनों जगह ये पढ़ के क्लिक कर दे और क्लिक करने के बाद ये सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद ये जो है, जैसे कि ये IN के लिए सबमिट किया गया फॉर्म है, तो एप्लीकेशन सबमिटेड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मेनली क्या है, एक तो अपडेट करवाने के लिए एक तो अपना फ़ोटो, अपने हस्ताक्षर, ये जो है अपन को खुद को ही उसमें HRMS के माध्यम से अपडेट करवाने हैं। बाकी ये लियन कैडर ID, लियन कैडर लेवल ID, लियन यूनिट, ये जो है मंडल कार्यालय के द्वारा अपडेट की जाती है। और ईमेल ID जो है वो स्वयं को अपडेट करवानी है। तो आप में जो भी मान लीजिए ये फ़ोटो, हस्ताक्षर और ईमेल ID वगैरह अगर अपडेट नहीं है तो इसको तुरंत अपडेट करवा दें, अदरवाइज़ आप जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये INLDC की तैयारी के लिए मेरे चैनल रेलवे ट्रैक स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।